नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। विगत एक वर्ष से लगभग देश का किसान सड़कों पर था, आंदोलनरत था। एक वर्ष के विभीषण संघर्ष के पश्चात देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा तीनों कृषक कानून वापस लिए गए और देश के किसानों की मंशा पूर्ण हुई। उन्होंने स्वयं को एक जीता हुआ, अपने आप को एक संघर्ष में विजयी होने का सपना जो उन्होंने देख रखा था और लगातार संघर्षरत थे, वो सपना उनका पूरा हुआ। देश के विभिन्न क्षेत्रों के कविगण, साहित्यकार गणों ने इस आंदोलन से लेकर के और कानून वापसी तक को पूरे संदर्भ में अपने विचार, अपनी रचनाओं के माध्यम से आई इंडिया को भेजे हैं। आइए हम जानते हैं बड़ौदा गुजरात से अर्चना तिवारी जी, चंचल विजय शुक्ला जी छत्तीसगढ़ रायपुर से, पुआया से अमिता शुक्ला जी, सीतापुर से वरिष्ठ व्यंगकार शांतिशरण मिश्र व्यंग, प्रमोद मिश्र चित्चौर, शाहजहाँपुर से शशांक मिश्र भारती, चित्रकूट से पीयूष द्विवेदी, अमरेंद्र सिंह चौहान सीतापुर से अरुणेश मिश्र जी, रिहार तंबौर से अंबिका तिवारी अंबुज जी और सीतापुर से वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, शिक्षक झनकार नाथ शुक्ल जी ने जो अपने विचार इस पूरे किसान आंदोलन से लेकर के कानून वापसी तक के पूरे घटनाक्रम पर अपने रचना के माध्यम से आई इंडिया से साझा किया है। आप लोग भी सुने और अपनी प्रतिक्रिया दें। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किसान बिल वापसी की बात कही है, तो 4 पंक्तियां मैं वर्तमान परिदृश्य में आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि अन्नदाता बार बार चीखता चिल्लाता रहा, बिल करो वापस ये भावना बताता रहा। 1 साल हो गया न साहब जरा डिगे, 1 साल हो गया न साहब जरा डिगे, किंतु आया ज्यों चुनाव, किंतु आया ज्यों चुनाव, बिल बिल जाता रहा, बिल बिल जाता रहा। किसानों ने अपनी मांग जो केंद्र सरकार से रखी थी, आखिर में सरकार ने उनकी मांग मान लिया। क्यों मान लिया, इस पर मेरी 4 पंक्तियां व्यक्त करना चाहता हूं। और किसान की दशा क्या है कि जो भंडार भरा करता है, जो भंडार देश का भरते उनकी मांगे जायज थीं, जो भंडार देश का भरते उनकी मांगे जायज थीं, थोप रहे थे जो बिल उन पर वह बातें नाजायज थीं। आंदोलन में मरे मिटे ना घर में हुई दिवाली है, आंदोलन में मरे मिटे ना घर में हुई दिवाली है, अन्नदाता ही भूखा व्याकुल उनके बर्तन खाली हैं। आखिर साहब समझे तुम भी बिल वापस ले बता दिया, समय चुनावी देख आपने अपनी जिद को हटा लिया, समय चुनावी देख आपने अपनी जिद को हटा लिया। धन्यवाद। आई इंडिया चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी श्रोताओं को आभार एवं साधुवाद। समसामयिक विषय जो आजकल चल रहा है कि अभी 19 नवंबर को भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने तीनों किसान कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस आंदोलन को जब से ये शुरू हुआ और अब तक मैंने कविता के माध्यम से देखने की कोशिश की है, आपके सामने प्रस्तुत कि सन 20 सितंबर 17 का कानून किसानन के आए, कि सन 20 सितंबर 17 का कानून किसानन के आए, चैनल चैनल मंत्रिन द्वारा इनके गे गुन गाए, चैनल चैनल मंत्रिन द्वारा इनके गे गुन गाए। छुट गए किसान की उन्नति का इनका आधार बतावागा, छुट गए किसान की उन्नति का इनका आधार बतावागा। अब रुपया बाढ़ी इनके घर अखबारन में छपवागा, अब रुपया बाढ़ी इनके घर अखबारन में छपवागा।
तो किस न उजले समुझै समुझै सब और समुझ लीनी। किस न उजले समुझै समुझै सब और समुझ लीनी। सन 20 नवंबर दिल्ली में आंदोलन बड़ा खड़ा कीनी। ओ हुई गे लागू कानून कहूँ इकरार की खेती हुई जाई। हुई गे लागू कानून कहूँ इकरार की खेती हुई जाई। या बिगहा दुई बिगहा तुम्हारी, या बिगहा दुई बिगहा तुम्हारी, हम काला गति ना रह जाई। या बिगहा दुई बिगहा तुम्हारी, हम काला गति ना रह जाई। MSP की ना बात कहूँ कस कानून बनाएगे। MSP की ना बात कहूँ कस कानून बनाएगे। जो बने किसानन की बदिके, जो बने किसानन की बदिके, न किसानन का समझाएगे। जो बने किसानन की बदिके, न किसानन का समझाएगे। तो देखते जाखत 6 महीना में आंदोलन उड़े आकाश लाग। छो देखते जाखत 6 महीना में आंदोलन उड़ के साप भवा। तो देखते जाखत 6 महीना में आंदोलन उड़ के साप भवा। और कोई पंजन पर दौड़ी पड़ा जैसे मिल जाई दुआ दवा। जो बने किसानन की बदिके, न किसानन का समझाएगे। तो देखते जाखत 6 महीना में आंदोलन उड़े आकाश लाग। जो देखते जाखत 6 महीना में आंदोलन उड़ के साप भवा। तो देखते जाखत 6 महीना में आंदोलन उड़ के साप भवा। और कोई पंजन पर दौड़ी पड़ा जैसे मिल जाई दुआ दवा। तो कोई पंजन पर दौड़ी पड़ा जैसे मिल जाई दवा दुआ। तो कोई पहुंचा साइकिल में अपनी देखी सी रह गए तन की हवा। कोई पहुंचा साइकिल में अपनी देखी सी रह गए तन की हवा। और कोई हाथी दौड़ाई दिस जैसे मिल जाई बड़ा तवा। और अपने दिल में उपजे किसान हित का सब कोई जान रहे। और अपने दिल में उपजे किसान हित का सब कोई जान रहे। और नाटक नौटंकी कई सब बड़ बड़ सपना पाली रहे। नाटक नौटंकी कई सब बड़ बड़ सपना पाली रहे। ई हवा महल भैया मोरो। तो ई हवा महल भैया मोरो, मानो आकाश के छुए लाग। ई हवा महल भैया मोरो, मानो आकाश के छुए लाग। 19 नवंबर औतैखन 19 नवंबर औतैखन ना बचा बांस ना बचा राग। ना बचा बांस ना बचा राग। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं अर्चना गुजरात से हूँ। गुरु पर्व पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। उसी पर आधारित मेरी ये कविता है। गुरु पर्व पर मोदी जी ने नानक जी का संदेश दोहराया। सेवा, त्याग और सहयोग का पाठ हमें फिर याद कराया। किया ऐलान किसान कानून वापस लेने का। जब खुशी की लहर दौड़ गई, नई उमंगों ने हर किसान के चेहरे पे चमक ला दी। यूं तो छोटे किसानों के हित में थी ये, पर कुछ कृषकों को समझ में न आई। बढ़ाया अन्नदाता का मान, किया खुले दिल से उनका सम्मान। है हर इंसान निर्भर किसानों पर, अन्नदाता ही नहीं पालन हरता है हम सबके हुए। आओ सब मिलकर करें उनका सम्मान, देश का अभिमान है वे।
देश का अभिमान हैं वे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरे किसान भाइयों, आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ तथा आपके किसान आंदोलन के अदम्य साहस के लिए और आपकी विजय के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। तीनों कानून, प्रथम कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य जिसे संवर्धन और सरलीकरण कहते हैं, द्वितीय कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं, और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इन तीनों कानून को आपके अटल विश्वास ने और एकता ने सरकार को वापस लेने के मजबूर कर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई तथा आपकी पीड़ा को, हमारे किसान भाइयों की पीड़ा को मैं अपनी कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से सभी भारतवासियों को, देशवासियों को समर्पित करना चाहती हूँ। सुनिएगा। काल का चक्र बन यह तीनों कृषि कानून जब आया, न जाने कितने किसानों को है इसने रुलाया। प्रथम बदलाव नोटबंदी ने तो भयावह परिणाम दिखाया, द्वितीय जीएसटी को भारत की आर्थिक आजादी बताया। हर बदलाव सुधार नहीं हो सकता, सभी किसानों ने फिर समझाया। दृढ़ निश्चय एकता ने इनके फिर अदम्य साहस दिखाया। एकजुटता के आगे सरकार को नतमस्तक कराया। कृषि सुधार की आड़ लेकर पूंजीवाद को जिसने बढ़ाया, विफल हुआ कानून जब तब रास सबको आया। दिन महीने साल बीते किसानों को बॉर्डर के पार पहुंचाया। घर परिवार सब त्यागा तब कोई काम न आया। कमजोर करने फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जाल बिछाया। फंसे नहीं किसान भाई, जड़ से खत्म इसे कराया। ना मानी सरकार और तृतीय कानून को लाया। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक ने फिर हाहाकार मचाया। किसानों ने निजता हनन और खतरनाक इसे बताया। धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र भारत क्यों बंधन कानून बनाया। दूर हटो ओ पूंजीवादी का नारा लहराया। भारतीय किसान आंदोलन ने पुनः इसे स्वतंत्र कराया। यह जो अपने को किसानों का मसीहा बताता है, गला फाड़ फाड़ कर गरीबी मिटाने का नारा लगाता है। वास्तव में मित्र नहीं शत्रु है। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके केवल वोट हथियाता है। मंत्री पद मिलते ही अगस्त की भांति बजट रूपी सारा समुद्र पी जाता है। इसने गांव नहीं देखे। ये नहीं जानता है कैसे होते हैं खेत खलिहान। हरे हरे करने वाले मचान। ये जुताई बुवाई निराई नहीं जानता। खेत पानी चाहते हैं नहीं मानता। इसका नहीं रहा है राहतपुर और ढेकली से वास्ता। ये नहीं जानता कितना कष्टकर होता है गांव का रास्ता। कटाई मड़ाई ओसाई के शब्द, इसके शब्दकोश में नहीं आए। इसके परिवार ने कभी भी कच्चे मकान तथा टूटी छानी में दिन नहीं बिताए। गल्ला भूसा ढूंढने में होता है कष्ट। ये नहीं मानता पूंजीपति है, इसका उन्हीं से रहा है वास्ता। रबी खरीफ जायद की इसे नहीं है जानकारी। न ही कौन सी दवा दी जाती है जब फैलती है माहू, सूड़ी तथा झुलसा की बीमारी। इसने कभी गुंडों की गालियां
तथा डंडे नहीं सहे। इसने कभी गुंडों की गालियां तथा डंडे नहीं सहे। इसके बच्चे भूखे नंगे नहीं रहे। ये कभी आपका कल्याण न करेगा। सफ़ेद पोश डाकू है, सफ़ेद पोश डाकू है, केवल अपना पेट भरेगा। ये मसीहा नहीं, बेईमान है, निर्धनों का शोषक है, शैतान है। इसके लिए सठे साक्षम की नीति अपनाइए। पुनः मुझको भव का अभिमंत्रित जल छिड़क कर इसकी औकात पर लाइए। लोकतंत्र की रक्षा हेतु चुनाव में किसी शहीद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा किसान परिवार के सज्जन प्रत्याशी को जिताइए। साथियों, किसान आंदोलन पर जो मोदी जी ने अपने 3 कानून जो किसानों के लिए घोषित किए थे वो वापस कर लिए, और उस बात को मुक्तक के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुक्तक यूँ है कि धरती व धरती पुत्रों की फिर जीत हो गई। धरती व धरती पुत्रों की फिर जीत हो गई। जनता के आगे नमित राजनीति हो गई। जनता के आगे नमित राजनीति हो गई। गुरु पर्व के प्रकाश की महिमा तो देखिए, अरे महिमा तो देखिए, अरे महिमा तो देखिए, अरे महिमा तो देखिए। चित चोर बढ़ती ईर्ष्या मनमीत हो गई। चित चोर बढ़ती ईर्ष्या मनमीत हो गई। एक दूसरा मुक्तक, यदि प्रयास पर प्रयास बन गए हों प्रयत्न, यदि प्रयास पर प्रयास बन गए हों प्रयत्न, लाख बाधाओं पर भी किए जिसने यत्न। यदि प्रयास पर प्रयास बन गए हों प्रयत्न, लाख बाधाओं पर भी किए जिसने यत्न, वो सफल हो न चित चोर संभव नहीं। वो सफल हो न चित चोर संभव नहीं। जय किसान अन्नदाता धरित्री के रत्न। जय किसान अन्नदाता धरित्री के रत्न। धन्यवाद। मैं शशांक मिश्र भारती, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से अपनी कविता लेकर के आया हूँ। जटिल प्रश्न। देश का कृषक जब भर रहा था भंडार, अपनी रबी की फसल से आधम के कानून। एक नहीं 3 पर चिंता न अनेक को, चिंतन कुछ एक को। निकल पड़े घरों से, परिणाम आंदोलन, हड़ताल, चक्का जाम। बैठ गए साल से ऊपर, इसी बीच एक दिन तंत्र हुआ बेलगाम। गढ़ का पूछो मत, दर्जनों बार बाद संवाद, निकला न हल। इसी मध्य लहलाई फसलें, कई जगह आम जन को आवागमन से कष्ट हुआ। ऊपर से कोरोना ने कर दिया शासन को, मानव को पस्त। प्रकृति को अतिवृष्टि बना, पर यह सब इतना लंबा नहीं कि प्रभात का सूर्य ना उगे। अंततः प्रकृति मानव अनुकूल हुए। कृषक के हालात भले ही हों यूँ कहते, खाद बीज दवा, फसल बिक्री, लगान, भूमि की पैमाइश में पीड़ा ही पीड़ा, शोषण ही शोषण। पर त्रिपुरारी कार्तिक पूर्णिमा, गुरु प्रकाश पर्व का दिन, लक्ष्मीबाई का जन्मदिन आंदोलनरत चेहरों को खुशी दे गया। प्रधानमंत्री की घोषणा ने मुस्कान ला दी, उनके मन की बात कह दी। कदाचित नदी उल्टी बह दी। अब सवाल यह है कि
आंदोलन, प्रदर्शन, राजनीतिक उद्देश्य, प्राप्ति और परिणाम देश समाज को क्या दे रहे हैं, हम कहां से कहां जा रहे हैं, कुछ समझ अपनी भी अथवा दूसरों की से हम यात्री बन बैठे हैं, पर्यटक हो गए हैं। प्रश्न जटिल है, पर देश के लिए, हर किसान के लिए, आंदोलनकारी के लिए आवश्यक भी है। उत्तर देना ही होगा, तलाशना होगा, अन्यथा भविष्य में निर्णय लेना, उसका क्रियान्वयन करना कठिन हो जाएगा। कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा? धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से मैं पीयूष कुमार द्विवेदी पोतू आज कुछ दोहे किसान आंदोलन पर केंद्रित लेकर आया हूँ। आप लोग आनंद लीजिए। डटे रहे सब छोड़कर भवन खेत खलिहान, डटे रहे सब छोड़कर भवन खेत खलिहान, हार मान सत्ता झुकी विजयी हुए किसान, हार मान सत्ता झुकी विजयी हुए किसान। ताने लाठी गालियाँ पाए नित्य किसान, ताने लाठी गालियाँ पाए नित्य किसान, किंतु अडिग फिर भी रहे साहस की है खान, किंतु अडिग फिर भी रहे साहस की है खान। अब अगला दोहा देखिए। आतंकी इनको कहें चाटुकार कुछ लोग, आतंकी इनको कहें चाटुकार कुछ लोग, नहीं सामने टिक सके छद्ममयी उद्योग, नहीं सामने टिक सके छद्ममयी उद्योग। शक्ति एकता में बढ़ी साबित किए किसान, शक्ति एकता में बढ़ी साबित किए किसान। दांव चुनावी ही सही, दांव चुनावी ही सही कर जोड़े श्रीमान, दांव चुनावी ही सही कर जोड़े श्रीमान। अगला छंद। हुए सैकड़ों देखिए कृषक यहाँ बलिदान, हुए सैकड़ों देखिए कृषक यहाँ बलिदान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर देश को संबोधित करते हुए ये वक्तव्य दिया कि तीनों कृषि कानून हम वापस लेते हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर के विगत 1 वर्ष के अधिक समय से पूरे देश के किसान आंदोलनरत थे। यद्यपि अनेक जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, उन्होंने इन आंदोलनकारियों पर खालिस्तानी होने का, देशद्रोही होने का आरोप लगाया। अंततोगत्वा प्रधानमंत्री जी को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। यद्यपि कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए जो 5 राज्यों में होने वाले हैं, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब प्रमुख हैं, उसमें अपनी कम होती हुई लोकप्रियता के कारण जो कृषि आंदोलनों ने उपस्थित कर दी थी, वापस लेकर के पुनः लोकप्रिय होने का प्रयास है। लेकिन इन सब विवादों में और इन सब विचारों में
हमारी निरपेक्ष दृष्टि है। हम तो केवल ये मानते हैं कि लोकतंत्र धरना प्रदर्शन, आंदोलन और जुलूसों पर ही पुष्पित, पल्लवित और विकसित होता है। विभिन्न सरकारें जो गठित हुई हैं विभिन्न राज्यों में और देश में, उनके पीछे भी आंदोलनों का बहुत बड़ा योगदान है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया तो जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार अपदस्थ हुई। सभी को यथोचित अभिवादन। 16 महीनों से चली आ रही लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार किसानों की जीत हुई और सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ा। इसी पर चंद पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। हमारी उपज का हम पर वही अधिकार रहने दो, हमारे गांव की मंडी हमारे साथ रहने दो, हमारे खेत के दाने हमारे लोग खाएंगे, हमारे खेत के दाने हमारे लोग खाएंगे, हमारे ही लिए अपना यही बाजार रहने दो, हमारे ही लिए अपना यही बाजार रहने दो। और दूसरा मुक्तक है, आवश्यकता की सारी चीज़ें कैसे हम उपयोग करें, कितना रखें कितना बेचें और कितना उपयोग करें, कितना रखें कितना बेचें और कितना उपयोग करें। इन सारी बातों का हक अपनी हालत पर निर्भर है, इन सारी बातों का हक अपनी हालत पर निर्भर है। आवश्यकता की चीज़ों पर इतना नहीं प्रयोग करें, इतना नहीं प्रयोग करें। और अंतिम मुक्तक है, जरजोरू और जमीन पर खूब खिंची तलवारें हैं, जरजोरू और जमीन पर खूब खिंची तलवारें हैं, मिलकर खेती करने में ना अपने बारे न्यारे हैं, मिलकर खेती करने में ना अपने वारे न्यारे हैं। खेत मिलाकर फसल करें, खेत मिलाकर फसल करें, ना कीमत पाए क्या होगा, ना कीमत पाए क्या होगा। अपनी अपनी मेहनत में ही अपने अपने उजियारे हैं, अपनी अपनी मेहनत में ही अपने अपने उजियारे हैं। धन्यवाद।